ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे ग्रीम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम आचार्य परम भागवत परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 के हम लोग 13वें अध्याय शीर्षक है सिद्ध पुरुष का आचरण। उसके पहले 12 अध्याय कंप्लीट किए। बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी नारद जी और युधिष्ठिर के बीच के जो वार्ता उसके माध्यम से बताते हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। देखो शिशुपाल का भगवान ने कैसे उद्धार किया, जो कि स्वयं भगवान से कैसे ईर्ष्या करता था, हमेशा भगवान को गालियां देता था। दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं असुर हिरण्यकशिपु के बारे में कि किस प्रकार जब उसके भाई हिरणाक्ष को भगवान मार देते हैं तो वह अपनी माता को, अपने भतीजों को, अपने भाई की पत्नियों को आत्मा के बारे में, शरीर का आत्मा से क्या संबंध है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत का ये दिव्य ज्ञान देता है। तीसरे अध्याय में है हमने पढ़ा हिरण्यकशिपु का अमर बनने की इच्छा कि वह किस प्रकार मंद पर्वत में जा कर करके तपस्या करता है। भगवान ब्रह्मा जी को प्रश्न करता है, प्रश्न प्रश्न करता है। ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। वो अमर बनने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है और ब्रह्मा जी उसे कहते हैं कि तुमने दुर्लभ तपस्या की है और ये दुर्लभ वरदान मैं तुझे देता हूँ। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा हिरण्यकशिपु का पूरे ब्रह्मांड में आतंक। वह ब्रह्मा जी से वरदान पाकर किसका पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाता है। देवता घबरा कर भगवान के पास जाते हैं। क्षीर सागर में भगवान कहते हैं जिस दिन वह मेरे भक्त प्रहलाद को सताएगा मैं उससे आ करके मार दूंगा। पांचवें अध्याय में हमने भक्त प्रहलाद के बारे में पढ़ा कि एक भगवान का परम भक्त है, असुर का पुत्र है, असुर वातावरण में रहा है, लेकिन भगवान की किस प्रकार भक्ति करता है बिना किसी रुकावट के, बिना माने बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति करता है। और इस अंत में तो हमने देखा कि जब उसके शिक्षक संडमत नहीं रहते थे तो अपने असुर सहपाठियों को बुला कर करके क्या भक्ति के बारे में बताता है। तो 7वें अध्याय में प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा अपने भक्ति को। तो 7वें अध्याय में, सॉरी 5वें अध्याय में जब सिखाता था तो 6वें अध्याय में हमने देखा कि प्रहलाद महाराज अपने
सहपाठियों को, असुर सहपाठियों को क्या बताता है? स्टार्टिंग करता बहुत सुंदर है कि मनुष्य योनि दुर्लभ है, आत्म साक्षात्कार के लिए है, और मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, अपना भगवान से खोए पुनः संबंध को, खोए हुए संबंध को स्थापित करना। ससुर से असुर मित्र पूछते ये तुमने कहाँ से सीखा? तब प्रहलाद महाराज कहता है, 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार जब इंद्र मेरी माता को कैद करके ले जा रहा था, तो उस समय नारद जी आते हैं, माता को इंद्र के कैद से छुड़ा करके अपने आश्रम में ले जाते हैं और उन्हें भगवत ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? आत्मा का ज्ञान देते हैं, और सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान देते हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति ही पापी जीवन अपना मूल शाश्वत आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति से ही जीव अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान जीवन का परम लक्ष्य, अतः मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य यही है। हरि बोल। इसके बाद में हमने देखा 8वें अध्याय में, जैसे ही प्रहलाद महाराज से भगवान की भक्ति के बारे में, उसकी दिव्यता के बारे में असुर पाठी सुनते हैं, भगवान के परम भक्त हो जाते हैं और संत अमल भयभीत हो जाते हैं और हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बुलाता है और कहता है तुमने सब कहाँ से सीखा, तुम्हें ये शक्ति कहाँ से आई? कहे पिता, जिसने आपको ये शक्ति दी है, पूरे ब्रह्मांड के सारे जीवों को शक्ति दी है, उन्हीं ने मुझे ये शक्ति प्रदान की है। क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा भगवान के इस खंबे में स्थापित है। वो कहता अवश्य। खंबे पर प्रहार करता है, भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और किस प्रकार वो नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं और अंत में सारे लोक के अप्सराएं, चारण, यक्ष, मनु, प्रजापति, गंधर्व, किन्नर, बेताल आकर करके भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान को शांत नहीं कर पाते हैं। 9वें अध्याय में हमने देखा, शीर्षक है कि प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। हरि बोल। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह के सामने जाता है और भगवान से प्रार्थनाएं करता है। कहता है, बहुत सुंदर कहता है कि हे भगवान, मैं आपकी इस विकराल रूप से भयभीत नहीं हूँ। मैं अपने कर्मों के कारण जो इस असुर की संगति में आ पड़ा हूँ, मैं इस संसार के अपने इस दयनीय दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। बहुत सुंदर सुंदर प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। अंत में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं तुम मुझसे वर मांगो, मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो तुम्हारी जीवों की सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भक्त वर प्रहलाद, प्रहलाद कहता है, हे प्रभु, मैं व्यापारी नहीं हूँ जो अपनी सेवा के बदले में कुछ मांगे। मैं तो आपका निस्वार्थ सेवक एवं आप मेरे नित्य स्वामी है। हरि बोल। उसके बाद में हमने देखा किस प्रकार भगवान उसकी प्रसन्न होते हैं और अंत में भगवान कहते हैं कुछ तो वर मांगो। तो कहता है, दो चीज कहता है। पहले तो कहता है कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी कोई भी भौतिक इच्छा न रहे, आपसे भौतिक वर मांगने की इच्छा न रहे। नंबर 2 बात कहता है कि मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं, हे परम पवित्र साधु पुरुष प्रहलाद, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरुषों सहित पवित्र हो चुका है, उद्धार हो चुका है, क्योंकि जिस परिवार में तुम्हारा जैसा परम भक्त होता है उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और फिर बाद में कहते हैं कि तुम्हें यद्यपि तुम्हारा पिता पवित्र हो चुके हैं, लेकिन उसका श्राद्ध करना जरूरी है। ये हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कि ब्रह्मा जी को कहते हैं सांप को ऐसा वरदान कभी मत देना, सांप को दूध पिलाने का प्रयत्न मत करना। और इसके बाद में भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और नारद जी युधिष्ठिर महाराज के जो ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत उत्तम है कि तुम कितने भाग्यशाली हो जिसके घर में स्वयं भगवान एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं। और किस प्रकार भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं, दूत बन के आप जाते हो और भगवान स्वयं आपके चरण छूते थे, बड़े भाई के नाते तुम्हारे आदेशों का पालन करते थे। हरि बोल। यहाँ पड़ाव खत्म होता है। एक भक्त प्रहलाद की लीला
11वें अध्याय से दूसरा प्रश्न होता है युधिष्ठिर महाराज का नारद जी को, किसके बारे में? सनातन धर्म के बारे में और वर्णाश्रम धर्म के बारे में। तो नारद जी कहते हैं सनातन धर्म का बहुत सुंदर बात कहते हैं, जीव स्वरूप और कृष्ण नित्य दास। जीव भगवान का शाश्वत अंश है, शाश्वत दास है, और भगवान की सेवा करना, भक्ति करना ही उसका सनातन धर्म है। और इसके बाद में वर्ण के बारे में बताते हैं, आश्रम नहीं, वर्ण के बारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बताते हैं। और उसके बाद में स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों के कर्तव्य के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं। 12वें अध्याय में शुरू होता है आश्रम के बारे में। तो ब्रह्मचर्य के आश्रम के बारे में बताते हैं, गृहस्थ के बारे में बताते हैं, और वानप्रस्थ आश्रम के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का क्या कर्तव्य होता है। और ब्रह्मचर्य जीवन कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह गृहस्थ आश्रम ग्रहण करे या वानप्रस्थ या संन्यास। और वानप्रस्थ के लिए बहुत कठोर तपस्याओं के बारे में हमने बहुत डिटेल के अंदर में पढ़ा। 13वें अध्याय में जो हम अभी कर रहे हैं, सिद्ध पुरुष का आचरण अर्थात सन्यासी के बारे में हमने पढ़ाया कि सन्यासी को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। इसके लिए वो एक सुंदर प्रहलाद और एक अवधूत ब्राह्मण के बीच जो वार्ता होती है उसके बारे में नारद जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, जो भी हम लोग सुन रहे हैं। जीव की स्थिति, भगवान की स्थिति, जीव का भगवान से क्या संबंध है, ये बहुत सुंदर बताते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि प्रहलाद महाराज का आचरण कैसा है, ये हमारे लिए बहुत जाए कि जब भी एक गुरु आचार्य के पास जाए तो उसके सामने विनीत भाव से होकर, बड़े नम्र भाव से होकर करके उनसे प्रश्न करना चाहिए। और उत्तर में मुनि कहते हैं, हे असुर सेठ, आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से अवगत है, आप मनुष्यों के चरित्र को अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर, जैसा फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अपने मन से नहीं दूंगा, मैंने अधिकारियों से जो सुना है उसी के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयत्न करना करूंगा। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि मैं इस मामले से मौन नहीं रहना चाहता। इस समय तुमने पूछा कि आप मौन क्यों है, अब मैं मौन नहीं रहना चाहता, क्योंकि जो आत्म शुद्धि का इच्छुक है, मैं आत्म शुद्धि का इच्छुक है, उसके द्वारा आप कैसे आत्म शुद्धि कर सकते हैं? आप जैसे व्यक्ति से वार्तालाप करके, जो भगवान के परम भक्त है, उनके संग वार्तालाप करने से दोनों का, दोनों भक्तों का शुद्धिकरण होता है। इसी उद्देश्य से अब मैं वाणी को खोल रहा हूं। मैं जीवन की फिर स्टार्ट करते हैं कि मैं जीवन की विभिन्न योनियों में जीवन संघर्ष करते हुए विभिन्न भौतिक कार्यकलापों में लगा रहा, अपनी बात बता रहा है, उनको पूरा मालूम है अपने जीवन के बारे में। पहले मैं भौतिक कार्यकलाप में लगा था। मैंने विकास क्रिया से, मैंने पहले अलग अलग योनियां प्राप्त की थी, उसके बाद में मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। और इस मनुष्य शरीर के माध्यम से हम स्वर्ग लोक को भी जा सकते हैं, मुक्ति की भी इच्छा कर सकते हैं, और हम भगवान के धाम भी जा सकते हैं। हरि बोल। इस मनुष्य जीवन में पुरुष तथा स्त्री का संयोग वास्तविक सुख नहीं दे सकता। हरि बोल। जीवों के लिए तो जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख है, भौतिक सुख नहीं है, और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उन सारे भौतिक कार्यकलापों को त्याग दे, बंद कर दे। इसका अर्थ अर्थ हमें अच्छे से समझना है। भौतिक कार्यकलापों को त्याग दे का मतलब नहीं सारे कार्य को छोड़ दे, नहीं, हमें युक्त वैरागी बनना है, अर्थात सब चीजें करनी है, सारे कार्य करने हैं, लेकिन बिना आसक्ति के, कृष्ण को केंद्र में रख करके हमें कार्य करना है। भौतिक इंद्र भोग कोरी कल्पना है, अर्थात हम सोचेंगे कि हम भौतिक भोग भोग कर अपने को सुखी कर लेंगे, ये केवल भ्रम है, सपना है। सारे भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए, और इसलिए मैंने सारे भारत भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए हैं और मैं लेटा हुआ हूं। फिर कहते हैं जीव सच्चिदानंद है, अतः जब जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में रहता है तो वह स्वभाव से सुखी रहता है। हरि बोल। जीव सच्चिदानंद है और आनंदमय है। आध्यात्मिक प्राणी के लिए
दुखी रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार पिता कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं, उसी तरह उनके अंश, उनके पुत्र भी सदैव स्वभाव से सुखी रहते हैं। किंतु इस संसार में आने के बाद, कृष्ण से अपना संबंध भूल जाने के बाद, वे अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं, जो दिव्य आनंद उसको भूल जाते हैं। क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का अंश है, अतः उससे हमारा वात्सल्य संबंध है। किंतु हम अपना स्वरूप भूल जाने तथा शरीर को ही आत्मा मान बैठने के कारण जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से कष्ट पा रहे हैं। भौतिक शरीर से आवृत या आध्यात्मिक जीव अपने भीतर के सच्चिदानंद स्वरूप को, सुख को नहीं देख पाता, और इन भौतिक संबंधों, चीजों, उपाधियों तथा भौतिक जगत के अन्य विभिन्न चीजों से सुख पाने के लिए हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं। हरि बोल। जीव अब भौतिक चीजों एवं भौतिक योजनाएं बनाकर, अलग अलग योजनाएं बनाकर के सुखी होना चाहता है, जो कि अंततः कोई लाभ प्रदान नहीं करती थी। और ये सब क्या है? व्यर्थ का समय ही होता है, सब व्यर्थ समय की व्यर्थता ही होती है। कोई भी जीव भौतिकतावादी जीवन में तीन प्रकार के कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, बच नहीं सकता: आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। यदि कोई वास्तव में बुद्धिमान है, विवेकवान व्यक्ति है, कभी भी इन प्रकार के कष्टों के अंतर्गत कठिन श्रम करके निराशा से मरना नहीं चाहेगा। अर्थात भौतिक जगत में जो तीन है, आदि देवी, आदि दैवी, आदि भौतिक, यदि हम सोचेंगे हम अपने प्रयास से इन कष्टों को दूर कर सकेंगे, ये मूर्खता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो आदि देविक, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, अकाल पड़ गया, इसको हम क्या रोक सकते हैं? क्या किसी की ताकत है क्या? भूकंप आ गया, जो कुछ हम बनाते एक सेकंड के अंदर सब नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये मूर्खता है। ब्राह्मण इसलिए अंत में कहता है, एक धनी व्यक्ति अपार संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए भी चारों ओर से भय के कारण वह उद्विग्न रोग का शिकार बना रहता है। हरि बोल। कि जितना भी हमारे पास धन संपत्ति है, लेकिन हम क्या है? हमेशा भयभीत रहते हैं, शोक में रहते हैं, मोह में रहते हैं। शोक, मोह, ये कहता है। और इसके बाद ब्राह्मण, अवधूत ब्राह्मण क्या कहता है, आज हम लोग इसके आगे पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजे शतनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तदादरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 7, अध्याय 13, श्लोक नंबर 13। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास। शुरू करते हैं। राजत चोरत शत्रु स्वजनात् पशु पक्षित अर्थिव्य कालत स्वस्मात् नित्यम प्राणार्थवत भयम। जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा धनी माना जाता, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, वे सामान्यतः सरकारी नियमों, चोर उचक्कों, शत्रुओं, स्वजनों, पशुओं, पक्षियों, दान देने वालों, काल, यहाँ तक कि अपने आप से चिंतित रहते हैं। इस प्रकार वे अनिवार्यतः भयभीत रहते हैं। वास्तव में देखिए, जो भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली और धनी माना जाता कह रहा है, वही सबसे ज्यादा भयभीत रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। स्व इस बात सब कहता अपने आप से। धन के प्रति आसक्ति के कारण सबसे धनी पुरुष अपने आप से भी भयभीत रहता है। वह डरता रहता है कि हो सकता है कि मैंने धन को ठीक से तिजोरी में बंद न किया हो और मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो। सरकार था उसके द्वारा लगाएगा आयकर एवं चोरों के अतिरिक्त धनी व्यक्ति
कि संबंधी भी सदैव यही सोचते रहते हैं कि किस तरह उससे लाभ उठाकर उसका धन ले लिया जाए। कभी कभी ये संबंधी स्वजनक दस्यु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है संबंधियों के रूप में धूर्त तथा चोर। अतएव संपत्ति जोड़ने या व्यर्थ अधिकाधिक धन के लिए प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है। जीव का असली उद्देश्य तो यह पूछना है कि मैं कौन हूँ, और अपने आप को समझना है। मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में जीव की स्थिति समझे और यह जाने कि भगवत धाम किस तरह लौटा जा सकता है। हरि बोल। इतनी सुंदर बात प्रभुपाद जी ताटपद में बताते हैं, जो जीवन की सही कटुता है। शोक मोह भय क्रोध है लभ्य श्रमादय, यत मूलाशु नाम जीयात स्पृहाम प्राणार्थयो बुध। मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए, मानव समाज के बुद्धिमान जो वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमान है, उसे चाहिए कि वे शोक लोभ भय क्रोध अनुराग दरिद्रता अनावश्यक श्रम के मूल कारण को त्याग दे। इन सबों का मूल कारण आवश्यक प्रतिष्ठा तथा धन की इच्छा है कि मेरी प्रतिष्ठा है, मैं धनवान हूँ, इतना परोपकार कर रहा हूँ, इतने धर्मशाले कूले खुदा रहा हूँ खोदे में। यहाँ पर वैदिक सभ्यता तथा आधुनिक आसुरी सभ्यता का अंतर दिया गया है। वैदिक सभ्यता में आत्म साक्षात्कार करने पर बल रहता था और इसके लिए जीवन निर्वाह हेतु थोड़ी सी आमदनी की संतुष्टि की गई है। समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजित किया जाता था और समाज के सदस्य अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए, न्यूनतम अवस्थाओं की पूर्ति के लिए अपने प्रयासों को सीमित रखते थे। विशेषतः ब्राह्मणों में भौतिक इच्छाएं नहीं रहती थी, किंतु क्षत्रियों को जनता पर शासन करना होता था, अतः उनके पास धन तथा प्रतिष्ठा का होना आवश्यक था। लेकिन वैश्य कृषि उपज तथा गाय के दूध से ही संतुष्ट थे, और यदि इन उत्पादनों की अधिकता होती थी तो व्यापार करने की अनुमति दी जा न्यून अधिकता होती तो व्यापार करने की अनुमति दी जाती। शूद्र भी सुखी थे, क्योंकि तीनों उच्च वर्णों से उन्हें भोजन तथा आश्रय प्राप्त होता। किंतु आज की आसुरी सभ्यता में न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, तो केवल तथा की श्रमिक तथा इसमें व्यापार, जिनका कोई जीवन उद्देश्य नहीं। हरि बोल। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की परम सिद्धि संन्यास ग्रहण करना है, किंतु अब लोग ये नहीं जानते कि संन्यास क्यों ग्रहण किया जाता है। न समझ पाने के कारण वे सोचते हैं कि सामाजिक उत्तरदायी से बच निकलने के लिए सांस ग्रहण किया जाता है, किंतु बात ऐसी नहीं। हरि बोल। सामान्यतः आध्यात्मिक जीवन की चतुर्थ अवस्था में संन्यास स्वीकार किया जाता है। मनुष्य ब्रह्मचारी से आरंभ करके पहले गृहस्थ बनता है, फिर वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी बनता है, जिससे वह अपने आप को आत्म साक्षात्कार में लगा। संन्यास का अर्थ द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह करना नहीं है। किंतु चूंकि लोग कलयुग में न्यूनाधिक रूप में इंद्रिय तृप्ति के उन्मुख है, अतः परिपक्व संन्यास की संतुष्टि नहीं की जाती। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश में कहा, अत्याहार व्याय से प्रज्वल्पो नेमाग्र जनसंज्ञा संदोलम च सड भक्ति विनश्यति। तो किस ये 6 कारणों से किसकी भक्ति विनष्ट होती है, बहुत सुंदर हमने रूप गोस्वामी के उपदेशामृत में पाया। जो मनुष्य निम्नलिखित 6 प्रकार के कार्य में अत्यधिक फंसा रहता है, उसकी भक्ति विनष्ट नष्ट हो जाती है। ये है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन संसारी वस्तु के लिए घोर प्रयास करना जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। जितना भी हमारे भाग में है वो आएगा, इसलिए हम अपनी इच्छा के अनुसार खूब कठिन परिश्रम करते हैं, ये सोच कर कि मैं मेहनत करूंगा तो पक्का प्राप्त कर लूंगा। कोई फायदा नहीं है। उससे क्या है, केवल हमें नर्वस उदास होना पड़ेगा। संसारी विषयों के बारे में बिथा प्रजल्प करना किसी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, अपितु तो मात्र पालन के लिए शास्त्रीय विधि विधानों का अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधानों का तिरस्कार कर स्वतंत्र रूप से या मन माने ढंग से कार्य करना, ऐसे सांसारिक संगति करना जिनकी रुचि कृष्ण भावना मित्र नहीं, तथा भौतिक उपलब्धियों के लिए लालची बन। सन्यासी के पास ऐसा संस्थान होना चाहिए जो कृष्ण भावना के प्रचार के लिए। उसे चाहिए कि अपने लिए धन संचय न करे। हमारी तो संतुति है कि जो ही हमारे आंदोलन में धन संचित हो जाए तो ही उसका 50% पुस्तकों के मुद्दे में लगा दिया जाए और शेष 50% सारे विश्व में केंद्र स्थापित करने के कार्य में लगा जाए। हरि बोल।
कृष्ण भक्त आंदोलन के व्यवस्थापकों को इस विषय में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा बहुत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अन्यथा यह धन शोक मोह भय क्रोध राग विपन्नता तथा वृद्धाश्रम का कारण बनेगा। अर्थात धन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो यह खुद ही हमको मार देगा। जब मैं वृंदावन में अकेला था तो मैंने कभी मठ या मंदिर बनाने का प्रयास नहीं किया, तो बैंक बैक टू गॉड हेड पर इतना बेचकर जो थोड़ा बहुत नमस्कार कर लेता नमस्कार। था उसी से पूर्णतः संतुष्ट रहता था और उसी धन से अपना कार्य चलाता था और साहित्य भी छापता था। हरी बोल। अब मैं विदेश गया तो वहां भी इसी सिद्धांत के साथ रहा, क्योंकि जब यूरोप तथा अमेरिका वासियों ने प्रचुर धन देना शुरू कर दिया तो मैंने मंदिर बनवाया तथा अर्चा भी पूजा प्रारंभ कर दिया। अभी भी उसी सिद्धांत का पालन होना चाहिए। जो भी धन संग्रह किया जाता है उसे कृष्ण पर खर्चा करना चाहिए, कृष्ण के प्रचार में खर्चा करना चाहिए। इंद्र तीर्थ पर एक क्षण मन एक शब्दाम भी व्यय नहीं होना चाहिए। यही बंधन का कारण बन जाएगा। यही भगवान का आदेश है, यही भगवत सिद्धांत है। तो ये देखिए इसके अंदर जितना भी हम देखेंगे सारी चीजें एक ही चीज आती है। जब ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैसे उसको नोट करके रख लेंगे। युक्त बैरागी, जहां भी बोला भौतिकतावादी जीवन का मतलब ये नहीं है कि धन कमाना नहीं है, नहीं। भौतिकतावादी जीवन का मतलब है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान के द्वारा दी गई चीजों का दुरुपयोग, सदुपयोग नहीं दुरुपयोग, जो कि हमारे बंधन का कारण बन जाएगा, हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घुमाएगा। मधुकार महाशर्पो लोके अस्मिनो गुरु उत्तमो वैराग्यम परितोषम च प्राप्त जत शिक्षया भयम। मधुमक्खी तथा अजगर दो श्रेष्ठ गुरु हैं जो हमें इस संबंध में आदर्श उपदेश देते हैं कि किस तरह थोड़ा थोड़ा संग्रह करके संतुष्ट रहा जाए और किस तरह एक ही स्थान में ठहरा जाए, हिला न जाए। विराग सर्व कामेभ्य शिक्षितो में मधुव्रता कृच्छ आपतम मधुवत वित्तम हत्वा अपि अन्यो हरेत पति। मधुमक्खी से मैंने सीखा है कि धन संग्रह करने के से किस तरह विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि यद्यपि धन शहद जैसा है किंतु कोई भी धन के स्वामी को मारकर धन को ले जा सकता है। हरी बोल। मधुमक्खी का जो जो होता है छत्ते में एकत्र की शहद को कोई भी बलपूर्वक ले जा सकता है। अतएव जो धन संग्रह करता है उसके मन में यह विचार होना चाहिए कि यह सरकार या चोरों द्वारा सताया जा सकता है और उसके शत्रु उसका वध भी कर सकते हैं। इस कलयुग में तो विशेष करके सरकार स्वयं कानून के बल पर इस धन को छीन सकती है। नागरिकों से उनकी रक्षा करना दूर है। अतः विद्वान ब्राह्मण ने निश्चय किया था कि वह धन संग्रह नहीं करेगा। मनुष्य को अपने पास उतना ही धन रखना चाहिए जितने की उसे तुरंत आवश्यकता हो। अपने पास बहुत अधिक धन रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे यह भय बना रहता है कि सरकार या चोर उसे लूट न ले। अनीय परिस्तुतात्मा यदृक्षो उपनतात अहम नो चेत शये बहु अहानि माही इव सत्ववान। मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, अपितु जो कुछ भी मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता हूँ। यदि मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो अजगर की तरह मैं धैर्य धारण करके अविचल रहता हूँ और कई कई दिनों तक पड़ा रहता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि मधुमक्खियों से विरक्ति सीखे, क्योंकि वे बूंद बूंद करके मधु का संचय करती है और अपने छत में रखते हैं, किंतु कोई ना कोई आकर इस मधु को बलपूर्वक निकाल ले जाता है और मधुओं के पास कुछ नहीं बचता। अतः मधुमक्खियों से सीखना चाहिए कि आवश्यक से अधिक धन न रखा जाए। इसी प्रकार अजगर से एक ही स्थान पर बिना भोजन किए कई दिनों पड़े रहने की और जब अपने आप कुछ भी मिले तभी खाने की सीख देनी चाहिए। इस तरह विद्वान ब्राह्मण ने मधुमक्खी तथा अजगर इन दो प्राणियों से प्राप्त शिक्षाएं दी। क्वचित अल्पम क्वचित भूरि भुंजे अन्नम स्वादु अस्वादु वा क्वचित भूरि गुण उपेतम गुणहीनम क्वचित सद गुणहित क्वचित सद्दया उपहितम क्वापि कदाचित मानवर्जितम भुंजे भुक्त्वा अथ कस्मिंचित दीवानक्तम यत्रिक्षया।
कभी मैं थोड़ा खाता हूँ और कभी अधिक, कभी भोजन स्वादिष्ट होता है तो कभी बासी, कभी बड़े आदर से मुझे प्रसाद दिया जाता है और कभी अत्यंत उपेक्षा से भोजन मिलता है। कभी मैं दिन में खाता हूँ तो कभी रात में। इस पर मुझे जो कुछ भी मिल जाता है उसे ही मैं खाता हूँ, कि मैं प्रयास नहीं करता। कभी सुबह, कभी शाम, कभी अच्छा, कभी स्वादिष्ट, कभी बिना स्वाद का खाना, कभी सुबह शाम मिलता रहता है, कोई समय नहीं है, लेकिन मैं सब में मैं संतुष्ट रहता हूँ। क्षोमम दुकुलम अजीनम चीरम वल कलमेव वा वसे अन्यत अपि संप्राप्तम दिष्ट भूख तुष्ट धी अहम। शरीर ढकने के लिए मेरे भाग से मुझे जो कुछ भी मिल जाता है, चाहे क्षौमग्रस्त हो या रेशमी या सूती कपड़ा, चाहे पेड़ की छाल हो या मृगशाला, उसे मैं काम में लाता हूँ। मैं पूर्ण संतुष्ट रहता हूँ तथा विचलित नहीं होता। हरि बोल। तो बहुत सुंदर वर्ड यूज किया है। मैं पूर्ण तुष्ट रहता हूँ, और जो तुष्ट रहेगा कभी भी वो विचलित नहीं होगा, 100%। क्वचित सये धरोपस्ते तीर्ण पर्णास्म भस्मसु क्वचित प्रासाद पर्यंके कशिपो वा परोक्षया। कभी मैं पृथ्वी पर, कभी पत्तियों पर, घास या पत्थर पर, तो कभी राख के ढेर पर, अथवा कभी कभी अन्यों की इच्छा से महल के उच्च कोटि के बिस्तर तथा तकिए पर सोता हूँ। विद्वान ब्राह्मण का यह वर्णन सूचित करता है कि जन्म विभिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि अपने शरीर को शादी कोई लेता है। कभी कोई पशु के रूप में जन्मता है तो कभी राजा के रूप में। जब वह पशु के रूप में जन्म लेता है तो उसे जमीन पर लेटना पड़ता है, और जब वह राजा या धनी के रूप में जन्म लेता है तो बड़े बड़े महलों के उत्तम कमरों में लेटता है, जो निरंतर बिस्तर और फर्नीचर से सज्जित रहते हैं। किंतु ऐसी सुविधाएं जीव की इच्छा से उपलब्ध नहीं होती। हरि बोल। प्रत्युत परीक्षा अर्थात माया के प्रबंध से प्राप्त होती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, ईश्वर सर्वभूताना हिदेशो अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान सर्व हृदय में स्थित और उन सारे जीवों के घूमने का निर्देशन करते हैं जो माया रूपी रंध्र पर हावी है। जीव को अपनी भौतिक इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, जो भगवान के आश्रम प्रकृति द्वारा प्रदत्त यंत्रों के समान है। भगवत कृपा से हर एक को लेटने के विविध साधनों के संपन्न विभिन्न शरीर धारण करने होते हैं। लेकिन रहते हैं हम सब लोग भौतिक जगत के अंदर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे बड़े से बड़े महल में रहे, चाहे जैदी में रहे, चाहे पशु योनि में रहे, चाहे कीड़ों की योनि में रहे, पेड़ पौधों की योनि में रहे, रहते भौतिक जगत में है। और ये सारी व्यवस्था कौन करती है? प्रकृति करती है। किससे? भगवान के निर्देशन से। और जैसी हमारी इच्छा होती है, भगवान उसी प्रकार प्रकृति को निर्देशन देते हैं, इसको ये चीज दे दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज याद रखना है, ये सारी भौतिक चीज जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। जीवन का तो लक्ष्य है इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना। क्वचित स्नातो अनुलिप्त सुवासा सृगवी अलंकृत रथो विभा स्वे चरे क्वापि दिक्वासा गृहवत विभो। हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ। फिर मैं राजा की तरह हाथी पर या रथ या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूँ। किंतु कभी कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सताए व्यक्ति की तरह नंग धड़ंग घूमता हूँ। मैंने सारी जीवन की स्थिति बता रहे हैं, अलग अलग जीवों की। ना हम निंदे न स्तौमि स्वभाव विषमम जनम एते शाम से आशा से उते कामत्यम महात्मनि कातम्यम महात्मनि। विभिन्न लोग विभिन्न स्वभाव के होते हैं, अतः उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक आत्मा स्वीकार करें। जो ही मनुष्य भक्ति योग पद पर पहुंच जाता है, जो ही वह जान जाता कि भगवान वासुदेव ही जीवन लक्ष्य। हरि बोल। यही वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान क्या है? भगवान वासुदेव ही जीवन लक्ष्य है। वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा सुदुर्लभ। समस्त वैदिक वाग्यम का यही आदेश है। वेदस्य सर्वमेव वेद्यो सर्वधर्मान परित्यज्य मामले। किसी भी भौतिक योग्यताओं के लिए
प्रशंसा करने या दुर्गुणों के लिए निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लाइन को अंडरलाइन करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी भौतिक योग्यता के लिए प्रशंसा करने या दुर्गुणों के लिए निंदा करने से कोई लाभ हमें नहीं होगा। भौतिक जगत में अच्छे तथा बुरे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अच्छा व्यक्ति स्वर्ग को जाता है और बुरा व्यक्ति अधोलोक को जाता है। विभिन्न स्वभावों के लोग कभी ऊपर उठते हैं और कभी नीचे गिरते हैं, क्योंकि यह जीवन लक्ष्य नहीं है। अर्थात भौतिक दृष्टि से बोला गया है कि हम बहुत अच्छे कर्म किए तो हम स्वर्ग को चले जाएंगे, हमने गलत काम किए तो नरक में दंड भोग करके फिर इस भौतिक जगत में निम्न योनि में जन्म लेंगे। तो ये चीज उतार चढ़ाव है, इसकी तरफ नहीं देखना। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो क्या है, अलग है। जीवन का लक्ष्य तो उत्थान पतन से मुक्त होकर कृष्ण भावनिक को ज्ञान करना, हरि बोल। जीवन का लक्ष्य तो ये जो एक हम लोग मेले में जाते हैं ना, ये मेले में वो झूला होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। इसमें कुछ नहीं है कि हाँ मैं अभी ऊंचा चला गया फिर नीचे आ गया, इसलिए कुछ नहीं है। ऊपर गए तो हमें गर्व हो गया, नीचे आए तो दुख हो गया। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इससे निकलना है, इससे मुक्त होना है। अतएव संत पुरुष तथा कथित अच्छे या तथा बुरे में भेदभाव नहीं बरतता, प्रत्युत वह कामना करता कि प्रत्येक व्यक्ति उस कृष्णा भाव से सुखी रहे, जो जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये जो विचारवान, बुद्धिमान, अवधूत होते हैं वो क्या सोचते हैं, प्रत्येक मनुष्य कृष्ण भावना से जुड़ करके दिव्य शाश्वत सुख को प्राप्त करे, ये उसका लक्ष्य होता है। विकल्पम विकल्पम जुहुयात चित्तो ताम मनसि अर्थ विभ्रमे मनोविकारी के हुत्वा तम मायायाम जुहोति अनु। अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की जो मानसिक कल्पना मन होता है उसे इकाई रूप में स्वीकार करके उसे मन में लगाना चाहिए, और तब मन को मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए, इस मिथ्या अहंकार को माया में लगाना चाहिए। मिथ्या भेदभाव लड़ने की विधि यही है। हरि बोल। बहुत सुंदर है। इस श्लोक में बताया कि योगी किस तरह भौतिक राग से मुक्त हो सकता है। भौतिक आकर्षण के कारण कर्मी अपने को देख नहीं सकता, ज्ञानी पदार्थ तथा आत्मा में अंतर जान सकता है। योगी, और वह भी भक्ति योगी, भगवत धाम जाना चाहता है। कर्मी लोग घोर मोह में रहते हैं, ज्ञानी न तो मोह में रहते हैं न वास्तविक ज्ञान में। देखिए इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्ञानी न तो मोह में रहते हैं न वास्तविक ज्ञान में। तो जो ज्ञानी होते हैं वो ठीक है, वो कर्मी नहीं होते, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होती, मान लिया, लेकिन उनको वास्तविक ज्ञान भी नहीं। ये ज्ञान की भौतिक चीजों से अनासक्त है, ये तो ज्ञान सही है। लेकिन दूसरा ज्ञान कि मुक्ति ब्रह्म ज्योति में मिल जाना नहीं, जो असली ज्ञान है भगवान से खोया संबंध स्थापित करना, वो असली ज्ञान है, वो ज्ञानियों को नहीं है। इसलिए लोग ब्रह्म ज्योति में जाके मिलते हैं। इसलिए बहुत ज्ञानी न तो मोह में रहते, अच्छी बात है, किंतु न वास्तविक ज्ञान में। किंतु योगी जन, पूर्णतः भक्ति योगी जन, विशेषता भक्ति योगी पूर्णतः आध्यात्मिक पथ पर रहते हैं। हरि बोल। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, माम च योग अभिचारेण भक्ति योगे से सगुणान की एतान ब्रह्म भुजाय कर। जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्यूत नहीं होता, जैसे कि भक्त प्रहलाद किसी भी स्थिति में भक्ति से च्यूत नहीं होते, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इस तरह भक्त का पद सुरक्षित है, वह निरंतर आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। अन्य लोग यथा ज्ञानी तथा हठ योगी भौतिक भेदभाव को त्यागने तथा मैं पदार्थ से उत्पन्न शरीर इस मिथ्या अहंकार को त्यागने के बाद ही धीरे धीरे इस पद को प्राप्त करते हैं। मनुष्य को इस मिथ्या अहंकार को माया में लीन करना होता है, और इस माया को परम शक्तिमान में लीन करना होता है। भौतिक अर्थ मुक्त होने की यही सब कुछ को समेट लेना, सिंपल चीज है। सब चीज को समेट कर करके जितने भी है उसको क्या है, भगवान से जोड़ देना है। सिंपल चीज है, हमको भगवान से जोड़। मिथ्या अहंकार आ रहा है, कुछ नहीं हमारे पास मिथ्या अहंकार है कि ये मेरा चीज है। तो सही अहंकार क्या होना चाहिए, भगवान से कि कृष्ण मेरे हैं, मैं भगवान का अंश हूं, ये अहंकार होना चाहिए। मैं हर चीज को अपनी इंद्री से न जोड़कर भगवान से जोड़ देंगे तो क्या होगा, एकदम क्लियर लिखा है, शक्तिमान में लीन करना है, सब चीज शक्तिमान से जोड़ देना है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और यही मुक्त होने की, वास्तविक मुक्त होने की विधि यही है।
आत्मनो भूतो ताम मायाम जुहुयात सत्यधिक मुनि ततो निहीरो विरमेत स्वानुभूति आत्मनि आत्मनि स्थिति। विद्वान विचारवान व्यक्ति को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यह भौतिक जगत वो है, किंतु ऐसा आत्मविचार द्वारा ही संभव है। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को, जिसने सत्य का वास्तविक साक्षात्कार किया है, आत्मस्या होने का समस्त भौतिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। शरीर की पूरी बनावट के विश्लेषणात्मक अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि आत्मा शरीर के भौतिक अवयव यथा पृथ्वी जल वायु अग्नि से सर्वथा भिन्न है। आत्मा इन पांच तत्वों से नहीं बना है। आत्मा तो सच्चिदानंद भगवान का शाश्वत अंश है। अतः विचारवान व्यक्ति जो वास्तविक मुनि है, बुद्धिमान है, द्वारा ही शरीर आत्मा की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। और इस व्यष्टि आत्मा को समझ लेने के बाद परमात्मा को सरलता से समझा जा सकता है कि मैं आत्मा कौन हूं। पहले चीज तो ये देखना, गीता का दूसरा अध्याय में है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये पहले जानना है। तो दूसरा, ये आत्मा है कौन, ये भगवान का शाश्वत अंश है। तो आत्मा को समझ लेने के बाद परमात्मा को सरलता से समझा जा सकता है। हरि बोल। इस पर जब मनुष्य अनुभव करता है कि व्यष्टि आत्मा परमात्मा के अधीन है, तो उसे आत्मशय का लाभ होता है। और यही वास्तविक ज्ञान है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। परमात्मा कौन है, मैं उसके अधीन हूँ। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि व्यष्टि आत्मा परमात्मा के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है जो यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार कह रहे हैं। और ये ज्ञान से क्या होगा, हमको लाभ मिलेगा। क्या लाभ होगा, अरे मैं भगवान के अधीन हूँ, तो मेरा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, भगवान मेरे मालिक है, तो उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। तब ये जानने की इच्छा होगी और फिर उसके साथ हम कार्य करेंगे, तब हम लाभ ही लाभ में रहेंगे। जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है, शरीर के भीतर दो आत्मा है, शरीर क्षेत्र है और इसमें रहने वाले दो क्षेत्रज्ञ है, जिसके नाम है परमात्मा तथा आत्मा। परमात्मा आत्मा एक ही वृक्ष में बैठे दो पक्षियों के समान है। एक पक्षी जो कि भुलक्कड़ है, हम आत्मा जो वृक्ष के फल खा रहा है, और दूसरे पक्षी के आदेश परवाह नहीं करता, जो अपने इस मित्र पक्षी के कार्यकलापों का साक्षी मान। जब भुलक्कड़ पक्षी अपने परम मित्र को समझता है, तो सदैव उसके साथ रहकर विभिन्न शरीरों में मार्गदर्शन करता है, तो वह उस परम पक्षी के शरण को शरण ग्रहण करता है। हरि बोल। जैसा कि योग विधि में बताया गया है, ध्याना अवस्थित तत्गतेन मनसा पश्यंती है योगी। जब कोई पूर्ण योगी बन जाता है, योगी नाम अपनी सर्वेशा, तो ध्यान द्वारा वह अपने परम मित्र को देख सकता है और उसके शरण में जाता है। यही भक्ति योग का या कृष्ण भावना में वास्तविक जीवन का शुभारंभ है। स्वात्मवृतम मयो इत्थम ते सुगुप्तम अपि वर्णितम व्यपेतम लोक शास्त्राभ्याम भवान ही भगवान भगवत पर। प्रहलाद महाराज कौन कह रहा है, ब्राह्मण, आप निश्चय स्वरूप से आत्मा तथा भगवत भक्त। आप न तो जनमत की परवाह करते हैं, न ही तथाकथित शास्त्रों। इस कारण मैंने आपसे निसंकोच भाव से अपने आत्म साक्षात का इतिहास कह सुनाया। जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भक्त है, वह तथाकथित जनमत तथा वैदिक या दार्शनिक ग्रंथों की परवाह नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर देंगे। जो वास्तव में कृष्ण भक्त है, केवल प्रामाणिक शास्त्रों और गुरु की शरण करता है, और अन्य तथाकथित जनमत लोगों की बातों, वैदिक या दार्शनिक ग्रंथों की परवाह नहीं करता है। प्रहलाद महाराज ऐसे ही भक्त हैं जिन्होंने अपने पिता तथा अपने तथाकथित शिष्यों के झूठे उपदेशों का उल्लंघन किया। उल्टे में अपने गुरु नारद उनके आदेशों का पालन करते हुए वो प्रामाणिक गुरु हैं, और इस तरह वे सदैव महाभागवत बने रहे। बुद्धिमान भक्त का यही स्वभाव है। श्रीमद भागवत शिक्षा यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। जो वास्तव में बुद्धिमान है, उसे अपने को कृष्ण का नित्य दास मानते हुए कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित हो जाना चाहिए
और भगवत नाम के कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ अवधूत ब्राह्मण प्रहलाद महाराज से जो वार्ता है बहुत सुंदर हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। नारद जी कह रहे हैं, श्री नारद वाच है, धर्मम परमहंसस्य हे मुने सुत्वा असुरेश्वर सुरेश्वर पूजयित्वा ततः पित आमंत्र्य प्रययो गृहम्। नारद मुनि ने कहा, साधु से ये उपदेश सुनकर असुर और प्रहलाद पूर्ण पुरुष परम हंस के विधिवत कर्तव्य समझ गए। इस प्रकार माने वो परम हंस है ब्राह्मण है। इस प्रकार उन्होंने उस संत की विधि पूर्वक पूजा की और उससे अनुमति लेकर अपने घर के लिए विदा हुए। जैसा कि चेतन चेतामृत में उद्धृत किया गया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किम किबा विप्रो किबा न्यासी शुद्ध कहन होय, जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। हरि बोल। वास्तविक गुरु कौन है? वास्तविक ज्ञानी कौन है? जो कृष्ण की बातें करता है, कृष्ण के बारे में जानता है, कृष्ण के समर्पण है, कृष्ण के उपदेश का पालन करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के विज्ञान से पूर्ण अवगत हो, गुरु बन सकता है। अतः प्रहलाद महाराज असुरों पर शासन करने वाले गृहस्थ होते हुए भी परम हंस थे। फलस्वरूप वे हमारे गुरु हैं, जो 12 गुरु है। इसलिए गुरुओं की सूची में प्रहलाद महाराज का भी नाम है। शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलि या किरवय। निष्कर्ष यह निकला कि परमहंस श्रेष्ठ भक्त होता है। भक्तत्व ऐसा परमहंस किसी अवस्था में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में समान रूप से मुक्त रहता है। इस पर से भाषण के सप्तम के अंतर्गत सिद्ध पुरुष का आचरण शीर्षक 13वें अध्याय का भक्ति में तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये अभी हम लोगों ने बहुत अवधूत ब्राह्मण और प्रहलाद महाराज के बुद्ध वार्ता से क्या चीज सीखा है? जीव की स्थिति क्या है? जीव भगवान का अंश है। अंश का कर्तव्य है अंश की सेवा करना। अंश को जानना है भगवान से उसका क्या संबंध है। अगर वो नहीं जानता है और तो क्या है, वो माया देवी के बस में चला जाएगा। अर्थात भगवान का ना दास ना हो करके फिर वो माया का दास बन जाता है। और जितने भी भौतिक प्रयास कर ले, जितने भी भौतिक चेष्टाएं कर ले, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात चीज ये लिखा है, यदि धन भी कमा ले, ऐश्वर्य भी कमा ले, सब कुछ करा ले, सुखी नहीं रह सकता। नंबर वन। दूसरा चीज, सदैव भय से वो उद्विग्न रहेगा। एक तो सुख की बात है, देखिए छोड़ दीजिए। दूसरा, हमेशा भय से वो पीड़ित रहेगा। कौन सा भय है? अगर धन है तो धन का जाने का भय रहेगा। कैसे जाने का रहेगा? हमारे अपने सगे संबंधी, सरकार, कोई भी। और सबसे बड़ी बात तो है, जब शरीर छोड़ेंगे तो सतह ये धन से हम लोग को त्यागना पड़ेगा, हमको धन को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात धन कभी भी सुख दे नहीं सकता और हमेशा हम लोग भयभीत बने रहेंगे, जो कारण अभी हम लोग ने डिस्कस किया। तो हमें करना क्या चाहिए? जो कुछ भी है, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। करना क्या है, इसकी बहुत सुंदर विधि बताया। भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सेवा। तो भगवान की भक्ति करना है तो भगवान की सेवा करना, तो कैसे करना है? जो कुछ भी हमारे पास में है उसको भगवान की सेवा में लगाना। भगवान की सेवा में अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा? हमारा हम प्रसन्न हो जाएंगे, भयभीत नहीं रहेंगे, भय रहित हो जाएंगे, दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे और भगवान से जो पुराना खोया हुआ संबंध है उन्हें स्थापित करके हम भगवान के भगवत धाम जा सकते। इतना सुंदर ढंग से जो चीज हम जानते हैं, पढ़ा है, जैसे जैसे बार बार इन आचार्यों, गुरु, परम भक्तों की लीलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे तो बार बार क्या होगा, हमारी चेतना जो कलुषित चेतना है दिन पर दिन और शुद्ध होती चली जाएगी। ये हमेशा याद रखेंगे। एक बार भी जो हरे कृष्ण महामंत्र का बोलते हैं, हर मंत्र करने से हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। कभी ये मत सोचिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
जितना हम हरि नाम के बारे में, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो एक एक चर्चा से हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है। जितनी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं मंदिर में, आप देख भी लीजिएगा, जो भक्त वास्तव में सेवा करते हैं उनसे पूछिएगा उनको कितना आनंद आता है। आप विश्वास कीजिए, मैंने पूछा है इवन एग्जाम्पल में अजय अच्युत दास प्रभु का पूछा, ये खुद बता देंगे कि यदि नहीं जा रहे मंदिर में सेवा नहीं, तो उनको एक विचलित आएगा। मैंने अच्युत बोलेंगे अरे मैं देरी हो रही है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो भाव मन में आता है ना, यही बताता है कि हमारा कितना आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। और एक उल्टा दूसरे मन में आता, अच्छा यार कोई बात नहीं, कोई बहाना लग जाए या कोई, तो भगवान भी वैसी व्यवस्था कर देंगे, ठीक है तुमको नहीं इच्छा करते तो मत करो। तो सेवा पाना एक चीज है, सेवा को किसी औपचारिकता से करना, अरे यार क्या करूं, आ गया तो करना ही पड़ेगा, एक चीज है। और एक सेवा करके आनंद प्राप्त करना, एक इच्छा से सेवा करना और उस इच्छा में आनंद की अनुभूति करना, एक चीज है, वो वास्तविक सेवा है। हमको रियली आनंद आ रहा है, एकदम लालायित रहते हैं, नहीं आज मेरे को सेवा का मौका मिल रहा है, मैं जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं। समझ लीजिए इससे ज्यादा हम भाग्यशाली नहीं है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और भगवान भाव को देखते हैं, भक्तों उस हिसाब से व्यवस्था करते हैं। आप देख लीजिएगा, अगर वास्तविक सेवा का भाव है, इच्छा है, कोई दूसरी भी काम आ जाता है, तो भगवान अपने हिसाब से उसको पूरा का पूरा एकदम मोड़ चेंज कर देंगे। नहीं, मेरे भक्त को डिस्टर्ब मत करो, ये मेरी सेवा में आ रहा है। समय में भगवान व्यवस्था बना दे, ये सच बात है। तो हम सब एक दूसरे के लिए इसी तरह प्रार्थना करेंगे कि वास्तव में हम लोग सेवा कर सके। देखिए, आप विश्वास कीजिए, ये प्रभुपाद जी की कृपा नहीं हो तो क्या है। इतने सुंदर मंदिर, इतने सारे फेस्टिवल बना दिए हैं, इतने सारे फेस्टिवल में नियम बता दिए हैं, भक्तों को दे दिया, शास्त्र को दे दिया कि कैसे हमें सेवा करनी चाहिए, सारी चीज दे दी है। और नहीं तो अब कृष्ण भावना आंदोलन में आने के पहले, इस्कॉन में आने के पहले, किसी को यह मालूम था कि कार्तिक महीने का इतना महत्व है? किसी को नहीं मालूम था। परसोत्तम महीना आता था तो सब क्या बोलते थे, अरे ये मल मास है, इसमें कोई अच्छे काम नहीं होते। अरे मूर्खों, मल्क मास नहीं, इस मास में कोई भौतिक कार्य नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम माने भगवान कृष्ण का महीना है, कार्तिक माने ये राधा रानी का महिमा है। जहाँ राधा रानी का महीना होता है उसमें कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, और जहाँ कृष्ण का महीना होता है उसमें राधा बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए दोनों ही उत्तम है। और इसमें हमें विशेष सेवा करनी चाहिए और कोई दूसरे भौतिक कार्य नहीं लेना चाहिए, यही शिक्षा है। हरे कृष्णा। यही पर विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद में कल हम शुरू करते हैं, ये प्योर गृहस्थ के लिए है। प्योर गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, माने रोंगटे खड़े कर देगा, इतना सुंदर यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो कृपा करके बोलेंगे। हरी बोल। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ कोई प्रभु। अनाउंसमेंट है प्रभु? बस कल अपना प्रोग्राम है तो उसके लिए थोड़ा सा वो। हरी बोल। तो कल सब हम लोग 4:30 बजे हैं प्रभु, हैं? हाँ 4:30 से कर तो दो। सब लोग यहाँ पर जो है प्लीज, कोई भी, ठीक है प्रभु, मैसेज ड्रॉप करेंगे व्हाट्सएप, लेकिन प्लीज 4:30 बजे सब लोग पहुंचने का प्रयत्न करेंगे, या पहुंचेंगे तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय पा कर करके ज्यादा से ज्यादा हरिनाम का कीर्तन करेंगे, जप करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये शनिवार जो है उसके बाद में लास्ट 16 तारीख है ना प्रभु? हाँ प्रभु। क्योंकि उसमें भीष्म पंचक रहेगा, तो बहुत भक्त लोग वो भी करते हैं, भीष्म पंचक का व्रत भी करते हैं। तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, मंडे को डिस्कस कर लेंगे, ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे। कल सबको आना है। हरे कृष्णा। और सब लोग बता देंगे, तो उसी हिसाब से माता जी लोग प्रसाद की भी व्यवस्था, मेरी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से क्वांटिटी की व्यवस्था करेंगे। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, विराम। प्रभु जी हरे सारे कृष्ण। भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे नहीं विराम देते हैं, बिल्कुल सोमवार से